मैं तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि न दौलत पे नाज करते हैं, न शोहरत पे नाज करते हैं, न दौलत पे नाज करते हैं, न शोहरत पे नाज करते हैं। लिया है जैनों के घर में जन्म, लिया है जैन के घर में जन्म, इसलिए हम अपनी किस्मत पर नाज करते हैं, इसलिए हम अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। आइए जैन एकता पर आधारित प्रदीप जी थालावत द्वारा लिखित ये नाटक आपकी खिदमत में प्रस्तुत कर रहे हैं किरण काकड़े ग्रुप। जोरदार तालियों से स्वागत करें, ब्लैकआउट करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो क्या हाल है भाई, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुशल है। हाँ। अरे हाँ, कैसे गए पर्यूषण? क्या कोई तपस्या वगैरह? अरे भाई, हम तो दिगंबर हैं। ठीक है ना, प्रवृत्ति हो या 10 लक्षण, तपस्या तो करते हो ना? क्या ऐसे ही मनाते हो? तुम मूर्ति पूजन सिर्फ आडंबर करते, तपस्या करते हो तो उसमें भी दिखावा करते हो। साकी को तो आप लोग मानते ही नहीं हो। तुम तेराबंदी और तुम स्थानीकवासी लोग मंदिर जाने को ढोंग समझते, लेकिन हम हर एक उत्सव को बड़े ठाट से मनाते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। अरे खाने का ठाट, खाने का ठाट, अरे खाली झगड़ा और मत के लिए लड़ाई, क्या ये है ठाट? क्या ये है ठाट? ठीक है भाई, तुम दिगंबर लोग भी ना इसी रेस में लौटते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे गाँव में अरे मेरे भाई, अरे एक दो लोगों को देखकर पूरे समाज का रक्षक मत बनाओ। और एक बात, अगर तुम लोग मंदिर नहीं जाते तो ना सही, लेकिन जो लोग जाते हैं अरे उनकी भावनाओं का मजाक तो मत उड़ाओ। और तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? तुम धूमधाम को दिखावा समझते हो, लेकिन इसी धूमधाम की वजह से अकबर बादशाह को अपने जैन धर्म में प्रति जिज्ञासा पैदा हुई और उन्होंने अपने जैन धर्म को जानकर संपूर्ण भारत में 6 महीने कत्ल खाने बंद करने का आदेश जारी किया था। ऐसा इतिहास है हमारा। अरे भाई, वो पुराने जमाने की बात, हम 13 वन का इतिहास में गौरवशाली रहा है। अगर सुनाने जाऊंगा तो आंखें खुली की खुली रह गई। स्वामी वात्सल्य में आप लोग पास या कूपन बांटते हैं और बात करते हो ठाट। वाह भाई वाह। अरे भाई, सिर्फ कूपन नहीं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसे नौकर मंत्र बुलाकर ये जांच करते हैं कि ये जैन है या नहीं। अरे मेरे भाई, लेकिन तुम लोग तो वहां पे आते हो ना, तुम्हें किसने रोका है? अरे कौन भूखा मर रहा है यहाँ पे? हाँ, कोई बुलाता है तो व्यवहार के लिए जाना तो पड़ता ही है ना। और आप लोग नहीं आते क्या हमारे यहाँ पे? क्या बात करते हो? जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर उपाश्रय कहाँ है? कौन सा उपाश्रय? यहाँ पर 4 उपाश्रय, तेरापन, स्थानीकवासी, दिगंबर या फिर मूर्ति पूजक। बोलिए, कहाँ जाना चाहते हैं आप? जहां प्रभु महावीर की वाणी सुनने मिले, तत्व ज्ञान मिले, कुछ नए अनुभव मिले, ऐसे उपाश्रय में जाना चाहते हैं। तो भाई साहब, अब हमारे दिगंबर उपाश्रय में आइए। अरे हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनके सामने बड़े बड़े नेता अभिनेता भी शीश झुकाते हैं। अरे नहीं भाई साहब, आप यहाँ पे आइए, आप ये ना स्थानक में जाइए। हमारे गुरु महाराज टीवी पर आते हैं और उनके प्रवचन से सारी दुनिया दीवानी है। हाँ, अरे भाई साहब, आप इनको छोड़िए, आप हमारे साथ आइए। हमारे यहाँ पे नई तरीके से धर्म समझाया जाता है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, नई तकनीकें हैं। आप भी हमें याद करोगे? वो कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? ये क्या है? तेरा मेरा, इसका उसका, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने?
पता है, मैं इन चारों में से किसी भी जगह पर जाऊं तो मुझे ज्ञान के सागर नहीं मिलेंगे। मेरे हित में क्या है, ऐसी वाणी सुनने मिलेगी। कृपा करके आप मुझे पता बता दो, बाकी उपाश्रय चुनने का अधिकार मेरे पास ही रहने दीजिए। और हाँ, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है किसी संत के चरणों में नेता या अभिनेता सर झुका है या न झुका है? क्या फर्क पड़ता है संत टीवी पर आए या न आए? समझाने का तरीका नया है या पुराना, क्या फर्क पड़ता है? प्रभु महावीर की वाणी तो सर्वकालिक, युगों से परे। हमारे संतों को पता है कि आगे जमाना कैसा रहेगा, इसीलिए उन्होंने देश काल स्थिति को भांपकर हमारे हित में जरूरी उपयोगी उपदेश हमें देते रहे। और हाँ, उतनी आजादी भगवान से उन्हें मिली। वो हमें हमेशा मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। हमारे संत महान हैं, इस बात का स्वाभिमान रखें, अभिमान नहीं। ठीक, तो फिर मुझे बताइए, अपने इस जैन धर्म में कितने संप्रदाय क्यों है? हाँ बताइए, क्यों है? संप्रदाय विधि क्रियाओं में फर्क होने की वजह से बने। मूल धर्म के सिद्धांत तो एक ही है। 24 तीर्थंकरों पर हमारा विश्वास, नवकार मंत्र, जीव दया, आगम, पंचमहाभूत, जैन दर्शन आदि हजारों बातें। हाँ, लेकिन उनमें कोई भी मतभेद नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मतभेद सांप्रदायिक विधि की क्रियाओं में और कुछ मान्यताओं के अंतर्गत। जैसे कि तीर्थंकर की माता को 14 सपने या 16 सपने, तीर्थंकर मल्लिना स्त्री थे या पुरुष। हाँ, लेकिन इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शुद्ध विधि तो होनी चाहिए। अगर विधि शुद्ध नहीं हुई तो हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हमारे संतों ने सही तरह से विधि का निर्माण किया है। हाँ, विधि सही होनी चाहिए और उससे भी जरूरी है भाव। आप मुझे बताइए, आप पूजा करते हैं? हाँ, करते हैं। विधि से करते हैं? दिगंबर विधि से करते हैं। मुझे बताइए, विधि करते समय अगर आपके भाव अशुद्ध हो, विषय विकार से युक्त हो, तो क्या होगा? तो विधि असफल हो जाएगी। तो यहां पर महत्व किसका है, विधि का या भाव? सही कहा, भाव का। आप मुझे बताइए, उपवास तपस्या करते हो, अगर कुछ खाने का भाव पैदा हो जाए तो क्या होगा? तो विधि व्यर्थ हो जाएगी। तो यहां पे भी महत्व भाव का ही है। हाँ, बात तो सही है, भाव विधि होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध विधि का महत्व कम नहीं होना चाहिए। हाँ, विधि शुद्ध ही होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं जैन संप्रदाय की किसी भी विधि को ले लो, वो शुद्धतम पवित्र ही होती है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें मुझे कदापि शंका नहीं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, सांप्रदायिक विधि में जो फर्क, वो लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। हमारा अनेकांतवाद सिद्धांत कहता है सत्य के दो अनेक पहलू होते हैं। एक, मैं ही सही हूं, और दूसरा, मैं भी सही हूं। मैं ही सही हूं, ये वैचारिक आतंकवाद है, और मैं भी सही हूं, ये जैन अनेकांतवाद है। अगर इसके बावजूद भी कोई लड़े झगड़े मतभेद रखे तो ये मूर्खता किसकी? मैं तो सिर्फ इतना ही मानता हूं, समय समय पर हमारे गुरु भगवंतों ने आगम आदि ग्रंथों के आधार पर अपने भक्तों को जो उपदेश दिए, वे कालांतर पंथ गच्छ बन गए। फिर भक्तों ने कहा, तुम्हारे गुरु ने ऐसा कहा, तुम्हारे गुरु ने वैसा कहा, ऐसा कहकर अपने अपने पक्षों को बढ़ाया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम जिस परंपरा में जन्मे उस परंपरा के प्रति वफादार रखें। याद रखिए, क्रिया दीपक समान होती है और भाव सूर्य समान। अतः भाव की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वाह भाई वाह, आप बड़े युवान। और मुझे बताइए, आप किस पंथ को मानते हैं? मैं पंथों को नहीं, संतों को मानता हूं।
जो अपना परिवार, व्यापार, व्यवहार सब त्याग कर जैन साधु का कठोर जीवन जी रहे हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान ये सब सहकर समता भाव से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी विश्व की विभूतियों को मैं नमन कर उनसे ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना रहा हूं। मैं ऐसे संतों को मानता हूं और उनके चरणों में शीश झुकाना मैं अपनी शान समझता हूं। अच्छा तो भाइयों, मैं चलता हूं। जय जिनेन्द्र। जय जय। वाह भाई, कितनी अच्छी बातें कही उन्होंने। विधि, क्रिया, जीवन दया, वाह भाई वाह। सच का हमें अपने संतों का आदर करना चाहिए। हाँ, हमारा धर्म तो बड़ा ही सादा और सरल है, लेकिन हम लोगों ने ही उसे उलझा के रखा है। सही कहा आप। मैं तो यही कहता हूं, अगर हम सब एक हो जाए तो हमारा जैन धर्म एक विश्व धर्म बन सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई साहब, आप कहाँ ले जा रहे हो? तुमसे मतलब ये मेरी चीज है, इसे मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें क्या? आवाज आप इसे कतर खाने तो नहीं लेके जा रहे? हाँ, इसे मैं कतर खाने ही ले जा रहा हूँ। इसे जाके बेचूंगा। अगर इसे बेचूंगा तो मेरे परिवार का गुजारा चलेगा। और ये दूध तो देती नहीं, मुफ्त में क्यों दिखा इसे? तुम्हें लगता है कि इसे मारकर तुम्हारे परिवार का गुजारा हो सकता है? अगर तुम इसे जिंदा रोकोगे तो इसके गोबर से तुम्हारे परिवार का गुजारा हो सकता है, वो भी खाद बेचकर। और भाई साहब, गाय को मारना कानूनन जुर्म है, आपको पता ही होगा। साहब, कानून की बात किसी और को दिखाना और सुनाना भी। यह तो गाय से भी सस्ता बिकता है तुम्हारा कानून। बात करते हो तुम रुकते हो? ये पुलिस को बुलाओ। रुकता हूँ ना, बुलाओ पुलिस को। मैं भी तुम्हारे बाप को बुलाता हूँ। देखिए, इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा थी, वो हमारा जो सार था, पूरा यूनाइटेड जो अपना जैन यूनिटी ग्रुप बनाया, 17 लोगों की टीम थी। धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते गए, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। जो मेरे मन की जो बातें थी वो मैं आज कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा थी, इसलिए शायद आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे मन के जो भाव है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और फिर सिंधी को भी जाना है, दीदी को भी कभी से बोल रही है मुझे जाना है, लेकिन मैं आज आपको जाने दूंगा नहीं। सफेद मार ना ओस वाले मुझे कहना, ना पोर वाले मुझे कहना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई नामन मुझको देना। शाम के ही पहचान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। ना उस वाला मुझे कहना, ना बोल वाला मुझे कहना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई नाम मुझको दे। शाम ही
इस नाटक के मंचन पे जो लेख लिखा है वो प्रदीप जी ने लिखा, लेकिन इस गाने को जो हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो गाया जाता है वो भी हमारे श्री प्रदीप जी खलावत ने लिखा है। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां।